उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज की इस वीडियो में हमारे पास है इन्फिनिक्स S5। हम करने जा रहे हैं इसका डिटेल रिव्यू। इससे पिछली वीडियो में हमने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसके बॉक्स को अनबॉक्स किया था, बॉक्स की एसेसरीज चेक की थी कि कौन कौन सी एसेसरीज आपको मिलती हैं। उसके बाद फ़ोन की जो पहली झलक थी वो आपको दिखाई थी, फ़ोन के डिज़ाइन पर, स्टाइल पर, कलर पर और थोड़ा बहुत फ़ोन के डिस्प्ले पर भी बात की थी। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम फ़ोन को थॉरली डिस्कस करेंगे और फ़ोन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे, फ़ोन के कैमरा के बारे में, शूटिंग मोड्स के बारे में, प्रोसेसर्स के बारे में, बैटरी के बारे में और भी बहुत कुछ। तो आइए चलते हैं और रिव्यू वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस फ़ोन में आपको 6.6 इंचेस का HD डिस्प्ले मिलता है। उसके अलावा इसका डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है। फ्रंट कैमरा फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर ही फिक्स इन है। इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके साथ ही इसका जो डिस्प्ले है वो पंच होल डिस्प्ले है। 16 मिलियन कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं और इसका डिस्प्ले मल्टी टच है। प्रोसेसर्स की बात करें तो सबसे पहले इस फ़ोन का जो OS है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो Android 9.0 पाए है। इसके अलावा जो इसका UI है वो XOS 5.5 है। उसके बाद अगर इसके हम बाकी प्रोसेसर्स की बात करें जैसे कि इसकी CPU की, तो जिसका CPU है वो 2 GHz ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स A53 है। उसके अलावा जो इसमें चिपसेट यूज़ किया गया है वो MediaTek का चिपसेट है जो कि MT6762 Helio P22 है, जिसको सपोर्ट करता है इसका GPU VRGE8320। फ़ोन का कैमरा ऑन करते ही यहाँ अगर आप इसके टॉप राइट पर आएँ तो आपको फ़ोन के फ़िल्टर्स मिलते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी पिक्चर का साइज़ मिलता है जो कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। HDR का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद फ़ोन की फ्लैश लाइट मिलती है और एंड पे फ़ोन की सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिनको यूज़ करते हुए अपने फ़ोन की तमाम सेटिंग्स को यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका वीडियो मोड मिलता है। उसके बाद फ़ोन का AI कैम मिलता है, ब्यूटी मोड मिलता है, बुके मोड मिलता है जिसमें आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, AR शॉट मिलता है जिसमें आपको डिफरेंट लेंसेज मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है आपका पैनारोमा। उसके बाद अगर वीडियो और AI कैम के ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन साइज़ है उसको डील करते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको आपका वाइड एंगल शॉट मिलता है। उसके बाद आपको सुपर मैक्रो मोड मिलता है और यहाँ पर आपको आपका नाइट मोड मिलता है। इन तमाम मोड्स में अपने फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। अब फ़ोन से बनाई गई कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें देख लेते हैं जिससे आपको फ़ोन के उसका डेमो का अंदाज़ा हो जाए। ये फ़ोन से बनाई गई वीडियो है। जूमिंग क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी जूमिंग क्वालिटी है और पिक्चर कैप्चरिंग है। उसके बाद देखते हैं फ़ोन के AI मोड से बनाई गई तस्वीर। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर फ़ोन के AI मोड से ली गई है। कलर कैप्चरिंग और फ़ोन का जो रिज़ल्ट है किस कदर शानदार है। उसके बाद फ़ोन के ब्यूटी मोड से बनाई गई तस्वीर है। यहाँ पर कलर किस कदर अपग्रेडेड और एनहांस होके आ रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आती है फ़ोन के बुके मोड से ली गई पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस किया गया है और बैकग्राउंड ब्लर है। और ये फ़ोन का जो एक और पिक्चर मोड है, यहाँ पर भी आप फ़ोन के कलर कैप्चरिंग और फ़ोन की जूमिंग देख सकते हैं। अब चलते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ़ोन के फ्रंट कैमरा से बनाई गई पिक्चर है, फ़ोन के ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है। उसके बाद फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड आपको ब्लर मिलता है और ऑब्जेक्ट किस कदर फोकस है। उसके बाद फ़ोन के AR मोड में बनाई गई तस्वीरें हैं जिनमें आपको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है और अपनी पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद इनमें फ़ोन की वाइड सेल्फी से लिया गया ऑप्शन है। फ़ोन में आप वाइड सेल्फी को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो जी ये थी फ़ोन से बनाई गई कुछ तस्वीरें। उम्मीद करती हूँ कि इससे कैमरा का रिजल्ट भी आपको बेहद पसंद आया होगा। अब चलते हैं इससे कैमरा की स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। पंच होल डिस्प्ले के साथ आपका जो सेल्फी कैमरा है वो इन डिस्प्ले है, यानी कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो इसकी स्क्रीन के अंदर ही डिस्प्लेड है। 32 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और जिसका सेल्फी कैमरा है वो भी इस फोन की एक बड़ी अट्रैक्शन है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स कैप्चर करता है। इस फोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, यानी कि 4 कैमरास मिलते हैं जिनमें से जो इसका एक कैमरा है 16 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल की पिक्चर को कैप्चर करता है। उसके बाद जो इसका दूसरा कैमरा है
है वो 5 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड रेंज की पिक्चर को कैप्चर करता है। जो इसका तीसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है और जो इसका चौथा कैमरा है वो QVGA कैपेबल है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्वाड LED फ्लैश लाइट्स भी मिलती हैं और यहाँ पर AI क्वाड कैमरा की ब्रांडिंग की गई है, जिसका मतलब ये है कि ये चारों के चारों कैमरास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैपेबल हैं। कैमरे के साथ ही यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है। फ़ोन की जो रैम है वो 4 GB की रैम है और जो इसके साथ इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। लेकिन आप इस फ़ोन की स्टोरेज को भी इन्हांस कर सकते हैं अपने माइक्रो SD कार्ड के थ्रू, जो कि आपके फ़ोन में अप टू 256 GB तक को सपोर्ट करता है। फ़ोन में वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, GPS तमाम तरह की कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा आपको रेडियो भी मिलता है। डेटा ट्रांसफर के लिए आपको एक डेटा केबल वायर भी मिलती है और इसमें USB की पोर्ट भी लगाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों के थ्रू आप इसकी कनेक्टिविटी भी एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो इसका यूजर इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर आते हैं तो इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लेके जाते हैं तो इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो आइकन्स हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको डिस्प्ले किया गया है। उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ें इसके यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रोवाइड की गई हैं। तो फ़ोन का इंटरफेस तो मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा इंटरफेस है। सेंसर्स की बात की जाए तो इस फोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है। इसके ऑडियो जैक की बात करें तो इस फोन का जो ऑडियो जैक है वो 3.5 mm का है। MP3, MP4 और स्पीकर फोन है। इसके अलावा इंटरनेट की फास्ट वर्किंग के लिए इसमें जो ब्राउजर यूज किया गया है वो HTML5 है। HTML5 को जो ब्राउजर है आपके इंटरनेट की स्पीड को बहुत अच्छा रखता है और प्रोसेसिंग को भी आसान बनाता है। गेम्स का फीचर फोन में बिल्ट इन है और डाउनलोडेबल भी है। इसके अलावा इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में आता है इसके एक्टिव नॉइस कैंसलेशन थ्रू डेडिकेटेड माइक, फोटो एंड वीडियो एडिटर और डॉक्यूमेंट व्यूअर। अब फ़ोन के अनलॉकिंग सिस्टम्स को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि फ़ोन का फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा है। सबसे पहले फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेते हैं। फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी क्विक है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करती हूँ फ़ौरन ही फ़ोन अनलॉक हो जाता है। देख सकते हैं कि फ़ौरन ही फ़ोन अनलॉक होता है। अब ज़रा फ़ोन के फेस अनलॉकिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। फ़ोन का जो फेस अनलॉकिंग सिस्टम है काफ़ी क्विक है। जैसे ही मैं पावर बटन को प्रेस करती हूँ फ़ौरन ही मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है। मेरे फेशियल फीचर्स विदिन मिलीसेकंड्स रिकॉग्नाइज होते हैं और फ़ोन की स्क्रीन अनलॉक हो जाती है। फ़ोन की बॉडी की बात करें तो फ़ोन के जो राइट साइड है वहाँ पर आपको फ़ोन के वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, साथ ही फ़ोन का पावर बटन मिलता है और फ़ोन के लेफ़्ट साइड पर आपको आपकी सिम ट्रे मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसकी नीचे वाली साइड की। यहाँ पर आपको इसका हैंड्स फ्री का जैक मिलता है, साथ ही आपको चार्जिंग की पोर्ट मिलती है और इसके स्पीकर के होल्स मिलते हैं। अब चलते हैं इसकी सिम ट्रे को चेक कर लेते हैं कि इसकी सिम ट्रे में आपको कितने स्लॉट्स मिलते हैं और इसकी जो सिम ट्रे है उसमें आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि आपके सिम 1, सिम 2 के बाद आपको आपके माइक्रो SD कार्ड के लिए भी अलग से डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फ़ोन के वेट की बात की जाए तो फ़ोन का वेट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और 178 ग्राम है। इस फ़ोन में जो बैटरी यूज़ की गई है वो LiPo नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जिसकी कैपेसिटी है 4000 mAh। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसके बैटरी लैब में AI स्मार्ट पावर सेविंग का ऑप्शन भी मिलता है, ऐप पावर कंजप्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी बैटरी की जो कंजप्शन है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये था इन्फिनिक्स S5 जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। इसके डिस्प्ले की बात की और इसके साथ इसके 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा पर बात की, क्वाड कैमरा के सेटअप पर बात की और फ़ोन की तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। अब ज़रा बात कर लेते हैं बहुत ही आम चीज़ के बारे में, जो कि फ़ोन की प्राइस है। यकीनन आप सब लोग फ़ोन की प्राइस भी जानना चाहते होंगे। 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 4 GB की रैम के साथ इस फ़ोन की प्राइस है 23,999 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिक्स S5 में आपको टोटल 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें से एक वेरिएंट इसका ये था और जिसका दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। उसकी प्राइस है
27,999 रुपीज़। और उसके बाद आता है इन्फिनिक्स S5 लाइट, और S5 लाइट की जो प्राइस है वो भी आपको 20 से 25,000 के दरमियान ही मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फिनिक्स S5 बेहद पसंद आया होगा। इसके साथ साथ इसकी प्राइसेस और जो इसके वेरिएंट की वैरायटी है वो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।